लाठी से मारते हैं। आप जनरल डायर बन के अपने सेनापति से आक्रमण करवाते हैं। उधम सिंह बनने पर मजबूर ना कीजिए, बस नाइंसाफी मत होने दीजिए। कि बिहार में एक रैकेट जो चल रहा है ना परीक्षा के लिए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं बाकी है जहां धांधली नहीं हुआ, जहां पर प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हो गए। तो राज्य सरकार या आयोग प्रशासन ये तय करे कि आगामी जो परीक्षा में स्टूडेंट बैठेंगे उसमें निश्चित रूप से ये आश्वस्त कर, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एक एग्जाम आप बताइए जो पारदर्शिता के साथ हुआ है। गरीब माँ बाप के बेटा के साथ नाइंसाफी करवा रहे हैं। आप बताते हैं बिहार। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 23 और 24 दिसंबर को बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था और काफ़ी छात्रों का आरोप था कि पेपर लीक था और सभी शिफ्टों का पेपर सोशल मीडिया पे वायरल था। उसी मांग को लेकर 29 तारीख को ट्विटर कैंपेन हुआ, उसका भी कुछ परिणाम नहीं निकला। फिर उसकी मांग को लेकर 4 जनवरी को जब छात्र रोड पर आए तो उनको भेड़ बकरी की तरह रौंदा गया प्रशासन के द्वारा। और हमारे साथ उसी मांग को लेकर अभी छात्र नेता सौरभ जी हैं और बाकी सभी बीएसएससी के छात्र हैं। सबसे पहले सौरभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सवाल थोड़ा कड़वा होगा आज, आप छात्र नेता हैं, बोलिए, निश्चित रूप से जवाब देंगे, जो सवाल जवाब जवाब। 4 जनवरी को कहा थे सर, जब छात्रों को बेरहमी से भेड़ बकरी की तरह मारा जा रहा था। देखिए, मैं आंदोलन में, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता दें कि मैं आंदोलन में शामिल नहीं था। इसके बावजूद मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मैं आंदोलन में था शामिल, शारीरिक रूप से शामिल नहीं था, इसलिए कि मैं थोड़ा अस्वस्थ चल रहा था। नेतृत्व कौन कर रहा था सर? सबको पता है, आपको ही पता है, दिलीप भाई आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। दिलीप भाई कहाँ थे जब छात्रों को मारा जा रहा था? तो दिलीप भाई कहाँ थे उस टाइम? देखिए, अब आप पूरा वीडियो फुटेज तो हम नहीं देखे, लेकिन दिलीप भाई थे। अब वहाँ पर थे, अब कहाँ थे ये तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन थे वहाँ पर तो होंगे, निश्चित रूप से होंगे। अब कहाँ थे? लेकिन काफी छात्रों का आप लोगों पर एक आरोप लगता है कि हम लोगों को बहला फुसिला कर या हम लोगों को प्रेरित करके लोग आंदोलन में तो ले जाते हैं, लेकिन जब हम लोग पिटाने लगते हैं तो सबसे पहले छात्र नेता ही भागते हैं। देखिए, ये पहली बार हुआ है, ऐसा हो सकता है, लेकिन और भी परसेंटाइल के मुद्दा पर हम दिलीप भाई साथे उतरे थे। 1 बजे दिलीप भाई की गिरफ्तारी हुई, एक बार में 23 लोग, एक जगह 15 लोग और एक जगह 10 लोग। हमने 1 बजे सब 10,000 छात्रों को लेकर और बीपीएससी गेट पर गए और इस बारिश के मौसम में। सर, आप किए हैं पहले भी, जब गांधी मैदान में छात्र बैठ गए इसी मांग को लेकर, तो आप लोग उन छात्रों के साथ क्यों नहीं आए? देखिए, लगातार छात्रों का एक ऐसा, मान लीजिए, हो सकता है कि उनके मन में किसी प्रकार का सवाल हो, तो आप तुरंत उसका त्वरित जवाब। बहुत सैकड़ों छात्र घायल थे, आपके द्वारा बातचीत हम भी देख रहे थे, हॉस्पिटल में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे। आप घायल है, पहले उनकी सुरक्षा, फिर ऐसा नहीं है कि आंदोलन समाप्त हो गया, कि अभी आप किए और कल ही आके आंदोलन को एक अलग रूप दे दिया जाए। निश्चित रूप से आंदोलन अभी स्टार्ट है, आंदोलन अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है। कैसा आंदोलन चल रहा है सर? देखिए, बैठक हो रही है, हम लोग आगे की जो लड़ाई है कब लड़ी जाएगी, ये कुछ वर्ग और आरोप और लग रहा है कि कहीं ना कहीं छात्र नेता है इसलिए दब गए क्योंकि ये लोग भी सेटिंग अपना करवा चुके हैं। अब ये कौन आरोप लगा रहे हैं ये तो पता नहीं। बिल्कुल छात्र आरोप लगा रहे हैं और हम आपको छात्रों से भी मिलवा देंगे। हो सकता है छात्र नेता अगर कर ही ले तो आप देख लीजिएगा ना कि एक साल में वो नौकरी में चले जाएंगे। ऐसे ये सब मनगढ़ंत। आगे की क्या राय है? देखिए, बैठक हो रही है और सरकार के तरफ से 2-3 दिन का समय जो मिला था वो हम लोग देख लिए, क्योंकि 4 से आज हो गए 7, 8 हो गए आज। तो हम लोग बस कल परसों तक इंतजार करेंगे, बैठकें हो रही है। आगे की रणनीति जो है, आयोग जो मांगी है कि छात्र हमको खुद से भेजे, पोस्ट से भेजे, स्पीड पोस्ट करे, तो उससे आप सहमत हैं? नहीं, वो तो डराने का प्रयास है। आप कहीं भी कुछ भी अगर मांगते हैं ना तो वो डिस्क्लोज नहीं होता है, गोपनीय रखा जाता है कि आप उस चीज को प्रमाण दीजिए। वो एक आयोग द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा छात्रों को डराने का प्रयास है, आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास है। अरे आप देखिए ना, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम चीजों पर वो है। हाँ, अब जांच का आधार कैसा है, उसको किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, ये अलग बात है। आपने ये माना ना कि 1 मिनट पहले निश्चित रूप से जब जूता मोजा आप खुलवा लिए तो जैमर को क्रॉस करते हुए या बिना जांच के वो लड़का कोई मोबाइल लेकर अंदर चला गया। क्या आपको पता नहीं कि लड़का मोबाइल लेकर गया है? निश्चित रूप से क्वेश्चन किस प्रकार से बाहर आया, उसका फोटो कौन खींचा, कब हुआ, पहली बार कब हुआ, ये सब वो जांच करे। छात्रों का ये काम नहीं है, टेक्निकल चीज है, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रश्न पत्र आउट हुआ है और एक रैकेट के द्वारा आउट हुआ है। अभी भी आप लोग अपनी मांग पे टिके हुए हैं या पीछे हट गए? देखिए, छात्र, नौजवान, युवा, 9 लाख अभ्यर्थी बीएसएससी के, वो एक ही मांग है उनका कि जो परीक्षा 2 अतिरिक्त पाली, 23 की द्वितीय पाली और 24 के प्रथम पाली की जो है वो परीक्षा रद्द करे सरकार। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि जल्द से जल्द, ऐसा थोड़ी है कि आंदोलन समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि कहीं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को उस समय पता नहीं होगा, जो हम वीडियो देखे बाद में, ऐसा उनके वीडियो बाद का वीडियो था सर। नहीं, हाँ, एक मतलब अगले ही दिन का था। तो निश्चित रूप से
उनको उस समय जानकारी नहीं हुआ होगा, लेकिन अब तो जानकारी है मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार से, तो हो सकता है जानकारी, लेकिन अब जानकारी है उनको। और निश्चित रूप से राज्य सरकार छात्रों के हित में फैसला लेगी। मुझे ऐसा विश्वास है कि छात्रों के हित में फैसला जरूर होने वाला आपको है। लग रहा है कि कैंसिल कर दिया जाएगा एग्जाम? हाँ, मुझे लगता है, और लेकिन कोई मांग है कैंसिल के बाद भी कोई मांग है? निश्चित रूप से मांग है कि 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द करे और जो अगली परीक्षा हो, क्योंकि देखिए बिहार में एक रैकेट जो चल रहा है ना परीक्षा के लिए, कोई ऐसी परीक्षा नहीं बाकी है जहां धांधली नहीं हुआ, जहां पर प्रश्न पत्र आउट नहीं हुए, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट हो गए। तो राज्य सरकार या आयोग प्रशासन ये तय करे कि आगामी जो परीक्षा में स्टूडेंट बैठेंगे उसमें निश्चित रूप से ये आश्वस्त कर दे कि प्रश्न पत्र आउट नहीं होंगे। अगर आउट नहीं होंगे तभी, नहीं तो इस प्रकार से खेल तो चलता रहेगा, बरसों से खेल चलता रहा है, आगे भी चलेगा। छात्रों के हित में क्या आप लोग अभी भी आंदोलन करिएगा या आगे की क्या रणनीति होगी पेपर को रद्द कराने को लेकर? देखिए बैठक हो रही है, ऐसा नहीं है, आंदोलन के लिए किससे बैठक हो रही है आपकी? छात्रों के साथ बातचीत हो रही है और 2-3 दिन के अंदर, ऐसा नहीं है, सरकार को भी एक समय मिलता है ना कि आखिर जो बातें हुई है, आखिर सरकार के पास जो अल्टीमेटम गया है मैसेज कि रद्द किया जाए या क्या किया जाए, जांच अभी आर्थिक अपराध इकाई द्वारा चल रहा है और आयोग उस पर फैसला लेगी। मुझे लगता है कल परसों में इसका फैसला हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार इस बात पर संज्ञान ली है? हाँ, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास ये संज्ञान गया है, मुझे जानकारी है मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिए हैं। अब रही बात कि इस पर अगर संज्ञान वो नहीं लेते हैं तो 2-3 दिन में अंदर जो भी चीज होगा क्लियर हो जाएगा, उसका छात्र आंदोलन के लिए तैयार है ही, आंदोलन तो होगा ही, निश्चित रूप से आंदोलन होगा। आप बीएसएससी के छात्र हैं, क्या कठिनाई होता है जब आप लोग परीक्षा देने जाते हैं, 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं और पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया? जब परीक्षा में बैठते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो लगता है कि नहीं इस बार रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जब बाहर सेंटर से निकलते हैं और जब मोबाइल जमा ले लिया जाता है, जैसे ही मोबाइल हाथ में आता है उसके बाद थोड़ा बहुत देखते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। अब बताइए कि इस तरह से जो कि तेजस्वी यादव ये बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ के संभाले के बात बोलते हैं कि हम संभालेंगे, 9 लाख स्टूडेंट का तो सही से एग्ज़ाम ना करवा पाते हैं, चाहे बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा, एक एग्ज़ाम आप बताइए जो पारदर्शिता के साथ हुआ है। गरीब माँ बाप के बेटा के साथ नाइंसाफ़ी करवा रहे हैं। अब आप बताते हैं हम बिहार के आगे लेके जाएंगे, आप यही बिहार को आगे लेके जाइएगा। आयोग को ये बात पता है कि नहीं क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, बस इतना ही कहना चाहते हैं सरकार से कि जो एक शिफ्ट आप कैंसिल किए हैं, तीनों शिफ्ट कैंसिल कीजिए, 60 दिन के अंदर इसको पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लीजिए, OMR का कार्बन कॉपी दीजिए, उसका जो है कटअप निकालिए, सबका बढ़िया से रिजल्ट दीजिए। और नहीं तो आप लाठी चलाते हैं, आप लाठी से मारते हैं, आप जनरल डायर बन के अपने सेनापति से आक्रमण करवाते हैं। उधम सिंह बनने पर मजबूर ना कीजिए, बस नाइंसाफ़ी मत होने दीजिए। सुन सकते हैं इस छात्र के दर्द को, सीधा कहना है कि हमको उधम सिंह और भगत सिंह बनने पर मजबूर न किया जाए। आइए अभी कुछ और छात्रों से, आपका कब एग्जाम था सर? 24 तारीख को था भैया। 24 को पेपर आउट था उसका भी? हाँ, पेपर तो है ना, सोशल मीडिया पे है। कितना दर्द होता है सर पेपर आउट होता है तो? कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? करीब 10 साल से। 10 साल से तैयारी कर रहे हैं सर, और पहली परीक्षा दे रहे हैं बिहार एसएससी? नहीं, एक बार और दिए थे। एक बार और दिए थे, जो वैकेंसी अभी क्लियर नहीं थी? नहीं, अब क्लियर हो गया। हाँ, 8 साल में जो क्लियर हुआ था। इस बार का पेपर ही आउट हो गया जी, इस बार तो पेपर आउट तो हो गया। कैसा लग रहा है आपको? 10 साल हो गया तैयारी को और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर ही आउट है। कैसा लगा? बुरा तो फील होता है कि इतना मेहनत करके परीक्षा पे हम लोग जाते हैं परीक्षा देने, और जब वहाँ से आते हैं तो देखते हैं कि क्वेश्चन ही वायरल है। डिमोनेटाइज हो जाते हो? डिमोटिवाइज हाँ हो जाते हैं। बिल्कुल। सुन सकते हैं इन छात्रों की, कोई भी छात्र 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल, अब कितना दिन कोई छात्र गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा सर? कितना दिन बिहार में एग्जाम होता रहेगा और पेपर लीक होता रहेगा? कितने दिन छात्र आंदोलन करते रहेंगे पारदर्शिता के लिए और उनको लाठियों से प्रशासन द्वारा भूंजा जाएगा? कितना दिन सर? बहुत हो गया। अब इनके साथ भी कुछ न्याय किया जाए, इनकी भी आवाज़ को सुना जाए। अच्छा, छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो छात्र अभी काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि कुछ होगा कि नहीं होगा? देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम छात्रों जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे एक ही अपील करेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, कहीं पर एकजुट रहिए, आंदोलन होगा, निश्चित रूप से होगा। छात्र सरकार को या आयोग को 2-3 दिन का समय दिया गया है कि आखिर जो अगर संज्ञान लिए हैं तो उस पर क्या करने चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर लोग आंदोलन करेंगे, हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे, ऐसा थोड़ी है। उम्मीद है कि कैंसिल हो जाएगा? हाँ, मुझे उम्मीद है कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं होता है
तो छात्रों के द्वारा जो आयोजित हो गया कार्यक्रम, निश्चित रूप से उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और हम भी चाहेंगे और छात्र भी चाहेंगे, ये भी चाह रहे हैं कि वे परीक्षा कैंसिल हो जाए, और सभी की ये मांग है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए, क्योंकि सभी का ये मानना है कि हर शिफ्ट का पेपर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वायरल था, और जो सरकार बोल रही है कि छात्र पोस्ट ऑफिस करे, स्पीड पोस्ट करे, ये जांच का विषय है और जांच आपको करवाना चाहिए सर। छात्र नहीं करेंगे, पढ़े भी छात्र, जांच भी छात्र करें, तो फिर आयोग किस काम की? ये आपको करवाना होगा सर, और खुद आप करवा सकते हैं। जांच करिए, और नहीं होता है तो इनकी बात कम से कम सुनी जाए। आपको पहली शिफ्ट की पता चल गई कि पहली शिफ्ट का पेपर वायरल था, ठीक उसी प्रकार जांच करिए जिस तरह से आपने पहली शिफ्ट का जांच करके फाइनलाइज कर दिया कि पहले शिफ्ट का पेपर वायरल था, ठीक उसी प्रकार से दोनों शिफ्ट का भी जांच करिए। और छात्रों से भी बोलना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखा जाए और 1-2 दिन का समय सरकार को दिया जाए जाँच के लिए, यही मांग है आपकी। निश्चित रूप से सरकार हम लोग की मांग जरूर सुनेगी। अगर नहीं सुनती है, अनफॉर्चुनेट नहीं सुनती है, तो फिर हम लोग जो है आंदोलन की जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे। निश्चित रूप से व्यवस्था आयोग और आर्थिक अपराध इकाई के खिलाफ जो भी आयोग होगा हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। बिल्कुल, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आगे की सुझाव क्या होनी चाहिए, इनको क्या सुझाव देना चाहेंगे, बिहार एसएससी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।